बाबरी मस्जिद, नूह का मसला, नूह डिस्ट्रिक्ट का मसला, मुसलमानों का कत्लेआम, जबरदस्ती बुजुर्गों का दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम, ये चीजें आपके सिंबल में लोगों को दिखाई दे रहा है। स्पीकिंग बीजेपी से अब पूरे लद्दाख को कोई उम्मीद है भी नहीं। हमारी जमीनों की हिफाजत छीन ली गई है, हमारी नौकरियां हमसे छीन ली गई है। कश्मीर बैंक में हमारे बच्चे, लद्दाख के बच्चे एलिजिबल थे, वो भर सकते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस में हमारे बच्चे भर सकते थे। अभी वो सारी चीजें हमसे छीन ली गई है, वो सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। 5 अगस्त 2019 को एक रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब यूटी बना दी गई है। अलग अलग है, गवर्नर अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग गवर्नर है और लद्दाख का अलग गवर्नर है। लेकिन क्या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्या लद्दाख के अंदर किस तरीके की सिचुएशन है? लद्दाख के अंदर क्या वाकई में उस तरीके की तरक्की आई है या नहीं आई? मेरे साथ बातचीत करने के लिए है इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन सईद रजा साहब। सबसे पहले बहुत इस्तकबाल जानना चाहूंगा, 2019 5 अगस्त सबको याद है, क्या बदला लद्दाख के अंदर? क्या वाकई में तरक्की? क्या वाकई में लोग खुश? बहुत शुक्रिया जनाब। 5 अगस्त को तो हम आज भी ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। पूरे वहाँ की आवाम हो, खासकर करगिल की आवाम, आज भी हम उसको सियाह तरीन दिन हम मानते हैं हमारे पूरे खित्ते के लिए। बदला तो कुछ नहीं है सर, बल्कि हाँ, हमें और भी पीछे कई साल धकेल दिया गया है। हमसे हमारी ज़मीनों की हिफाजत छीन ली गई है, हमारी नौकरियां हमसे छीन ली गई है, हमें हमारे लॉज, लेजिस्लेचर्स बनाने के जो हक थे वो छीन लिए गए हैं। हिल काउंसिल सिर्फ हमारे पास बचा है, जो कि सिर्फ नाम के लिए है। जो इवन हिल काउंसिल के जो CDFs भी हमारे काउंसलर्स को देते हैं, उसमें भी सिर्फ हमारे काउंसलर सिर्फ नेम ऑफ द वर्क हम मेंशन कर सकते हैं। रादर देन दैट देयर इज नथिंग, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा ड्रैकोनियन जो पूरा सेटअप यूटी का है, उससे जो है ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल खात्मा हो चुका है लद्दाख में। और हमारे जो लेजिस्लेचर्स, पहले लेह से 2 MLA, करगिल से 2 MLA और हर डिस्ट्रिक्ट से एक MLCs हम हमारे तर्जुमानी के लिए हम भेजते थे स्टेट में, वो चीजें हमसे छीन ली गई है। सिर्फ हमारे पास हिल काउंसिल रह गया है, वो भी सिर्फ नाम के लिए रह गया है। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और लेह में अपेक्स बॉडी, करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, 2 चीजें जो है सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर प्लेटफॉर्म्स बनाई हुई है, जो लोगों की तर्जुमानी करके अभी सेंटर से भी बातचीत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि हम पूरे संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे पूरे खोए हुए जो जितने भी हमारे राइट्स और हक और हुकूकात थे वो हम वापस लेके आएंगे। वहां पर भी गवर्नर को जल्दी ही चेंज किया गया। बताया जा रहा था कि गवर्नर जो है, एक गवर्नर भी अच्छे काम किया, अब दूसरे गवर्नर को लाया गया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लद्दाख के अंदर। वो बेरोजगारी जो वहां पर है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में बेरोजगारी हट रही है? देखिए, गवर्नर जो भी आए, बाहर से आए, कोई यूपी का आए, कोई बिहार का आए, वो लद्दाखी तो है नहीं, पहली बात के लिए। दूसरा, अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो आप स्टैटिस्टिक्स खुद उठा के देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में 2019 से लेकर अब तक कितने जॉब्स निकाले गए हैं, कैसे जॉब्स निकाले गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर बैंक में हमारे बच्चे, लद्दाख के बच्चे एलिजिबल थे, वो भर सकते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस में हमारे बच्चे भर सकते थे। इवन केस के लिए हमारे जम्मू कश्मीर, उसके लिए हमारे बच्चे एलिजिबल थे। अभी वो सारी चीजें हमसे छीन ली गई है, वो सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे केस के लिए, जम्मू कश्मीर बैंक के लिए तैयारी कर रहे थे, वो अभी बिल्कुल क्लूलेस है कि अभी वो किस रास्ते की तरफ जाए, किसकी तरफ जाए। तो अभी उनका पूरा फ्यूचर ही अंधकार में डाल दिया है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये जितने भी वादे हैं, इसका ये लाया वो लाया, वो सारे खोखले हैं। लोग बिल्कुल नाखुश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एहतजाज है कि हम इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस चीज का हमें जल्दी फल मिलेगा। क्या लद्दाख के अंदर भी इस तरीके के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जैसे कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए करते हैं, रैलियां निकाली जाती है? क्या लद्दाख के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं? पार्टी लाइन पे? हाँ, पार्टी लाइन पे बिल्कुल। उमर साहब ने जब से यूटी बनी है, पहले तो वो खुद ही 2 साल नजरबंद रहे, सारे लीडर्स को तो नजरबंद करके रखा गया था। इवन हमारे वहां पे भी प्रोटेस्ट किए थे, तो काफी हम पे भी ये चीजें हुई थी। उसके बाद जो है उमर साहब का तब से लेके अब तक 3 बार दौरा हो चुका है। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी हमने अभी रिक्वेस्ट किया है, तो उमर साहब का इंशाल्लाह जल्द ही दौरा वहां पे होने वाला है। अच्छा, बीजेपी सरकार की जानिब से क्या कुछ वहां पर प्रोग्राम्स है? क्या मंसूबा बना रही है? क्या वाकई में जो एजेंडा उन्होंने लद्दाख के लिए रखा है, क्या वो एजेंडा पूरा हो रहा है? ये प्रोग्राम्स का तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, बीजेपी वालों को क्या प्रोग्राम है। हमें तो उनमें कोई दिलचस्पी है नहीं, नाम देखते हैं उनकी तरफ। लेकिन जहां तक उन्होंने एजेंडा रखा है, वो तो पहले मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं, बाद में वो डिनाई कर जाते हैं। पहले MP साहब ने साफ शब्दों में लिखा था कि
सिक्स शेड्यूल हम देंगे लद्दाख को। हालांकि सिक्स शेड्यूल का डिमांड सिर्फ लेह का था, करगिल का नहीं था। तो अभी वो रिसेंटली अभी इलेक्शन से पहले ये कुछ एक महीने पहले आके कह के गए हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई और हमने तो इसके बारे में स्टडी नहीं किया था। तो ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठे आदमी है वो। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपने किसी पॉइंट पर स्टडी नहीं किया है और वो पॉइंट आपने जो है पब्लिक कर दिया। आपका इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा रिसर्च टीम है और आपने सिक्स शेड्यूल ऐसे ही लिख दिया जस्ट फॉर योर ओन पर्पस। तो इस चीज का तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। और फ्रेंकली स्पीकिंग बीजेपी से अब पूरे लद्दाख को कोई उम्मीद है भी नहीं। अब इवन एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो वो है, हमें सिर्फ उन पे ये है एतमाद है, उन पे पूरे कौम की नजर है। अच्छा, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक वक्त इकट्ठे था, आज अलग अलग है। क्या 2019 से पहले सिचुएशन थी लद्दाख के अंदर, 2019 के बाद क्या सिचुएशन बन गई? जम्मू कश्मीर और लद्दाख देखिए, अब आप पेपर पे लिख देंगे कि दो यूटीज बन गए, तो ऐसे तो अलग नहीं होते। लोगों के दिल से दिल जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जैसे कि आप अगर हमारी जमात की बात करें तो हम बिल्कुल अभी भी बिल्कुल पार्टी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। उमर साहब आते हैं, तनवीर साहब आते हैं, आपका नासिर असलम वानी साहब हमारे पास रेगुलरली आते रहते हैं। अभी हमारे जो सिंबल का मसला है, आप देखिए ये इलेक्शन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ हो गई बीजेपी के साथ कि इनको सिंबल से दूर रखो। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने, पूरे लॉ टीम ने, सब ने कह देते कि दिस इज पॉसिबल, उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें धकेल दिया गया कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया, हम जीत गए वो केस। फिर हम आए और फिर उन्होंने अभी रिसेंटली आपका ये जो है फिर से ये किया है, अपील किया है। उनकी अपील भी खारिज कर दी गई। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको ये पता चलना चाहिए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल से कितना डर रहे हैं। इवन हमारा ये कहना है, हमारी पूरी जमात की तरफ से मेरा ये कहना है, करगिल में जो भी बीजेपी के लोग आ रहे हैं, कि हम दो चीजें हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सिंबल के लिए लड़ रही है और चाहती है कि अपने सिंबल के साथ लोगों के बीच में जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी, जो कि क्लेम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल पे आपका हुकूमत है सेंटर में, आप अपना सिंबल लेके लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे? आपको ये पता है कि आपके सिंबल में, हमारे सिंबल में लोगों को एतमाद है, एतबार है, इत्मीनान है। हम लड़ रहे हैं अपने सिंबल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली, हाई कोर्ट्स में, जिस दरवाजे पे भी हमें जाना पड़े हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आपका सिंबल लेके आप क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों इंडिपेंडेंस कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं? बिकॉज आपके सिंबल में लोगों को अब कोई एतमाद नहीं रहा। पूरे नेशनली आपका सिंबल बदनाम हो चुकी है। माइनॉरिटीज को लेके खास करके जो भी आपने जुल्म किए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, वो चीजें लोगों को पता है। आपके सिंबल में लोगों को बाबरी मस्जिद, नूह का मसला, नूह डिस्ट्रिक्ट का मसला, मुसलमानों का कत्लेआम, जबरदस्ती बुजुर्गों का दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम, ये चीजें आपके सिंबल में लोगों को दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको डर लगता है आप अपना सिंबल ले जाने से, और आपका डर वाजिब भी है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपने इतने जॉब्स दिए हैं, आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है, ऑब्वियसली यूटी जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर चुन के आता है वो तो आपकी सरकार से ही आता है। अगर आपका इतना ही बड़ा दावा है तो आप अपने सिंबल को लेके लोगों के बीच में आइए, लोगों को अपना नियत बताइए, देन वी विल डिसाइड कि लोग किसके साथ जाते हैं और किसके साथ नहीं जाते।